अक्सर ना हम लेडीज़ स्पेशली हाउसवाइफ और होम मेकर्स हम अपनी तबीयत में अपने दिल और दिमाग में बड़ी बेचैनी बड़ी सुस्ती सी फील करते हैं। बहुत होपलेस सी फीलिंग्स भी आने लग जाती हैं। मोस्टली सीज़न के भी इन्वायरमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे मिजाज पर, हमारी तबीयत पर। ज़ाहिर है हम इंसान हैं और अक्सर औक़ात किसी की बात सुनने का दिल नहीं कर रहा होता और इवन के रोशनी में बैठने का भी दिल नहीं कर रहा होता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, कुछ ऐसी ही तबीयत मेरी भी चल रही थी और काफ़ी टाइम के बाद ये फ़ेज़ मुझे हुआ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था बस किसी की बात नहीं मुझे सुननी, कोई मुझसे बात ना करे, मैं किसी से बात ना करूँ, बस ऑल अलोन मैं बैठी रहूँ, किसी की बात ना सुनूँ, ना मैं बोलूँ। बस इस तरह की सिचुएशंस होती हैं और ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ दिल और दिमाग में चल रहा होता है और कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब इंसान को खुद भी अपनी ऐसी फ़ीलिंग्स की समझ नहीं आ रही होती। मैं आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपकी भी कुछ ऐसी फीलिंग्स सम टाइम हो जाएँ आपको, तो आपने फिर क्या करना है। इसके पीछे बिहाइंड द पिक्चर, बिहाइंड द सीन बहुत सारी रीज़न्स भी होती हैं। ज़ाहिर है कि बिला वजह तो कुछ भी नहीं होता ना। और इसकी रीज़न क्या होती हैं, थोड़ा बहुत यहाँ आज के व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ। और व्लॉग में मैं क्या कर रही हूँ, अपनी मेरी जो हाउस चोर्स की डेली रूटीन होती है, वो भी आपको मैं शेयर करती जाती हूँ अपने कंटेंट के थ्रू। डेली बेसिस पर तो व्लॉग शेयर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। जो सिस्टर्स मुझे मैसेज करती हैं उनके लिए आज के व्लॉग में मैं रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड बट क्योंकि थोड़े दिन पहले मुझे थ्रोट इन्फेक्शन और साइनस के जो पेशेंट होते हैं ना उनके साथ नज़ला ज़ुकाम का काफ़ी सीरियस इशू चलता रहता है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है ना, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो पहले ही पकड़ में आ जाते हैं। खैर वायरसेस तो सीज़न के चेंजिंग्स के साथ होना मस्ट ही है। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिए क्योंकि पूरी तौर से सर्दियाँ भी स्टार्ट हो नहीं रही हैं। मुझे लग रहा है कि ड्राई यानी कि खुश्क सर्दी ही आई जा रही है। अच्छा जी, मार्केट का मैंने विज़िट किया था। ज़ाहिर बात है हम लेडीज़ को, हाउसवाइफ्स को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। और क्रॉकरी, किचन सेक्शन, यूटेंसिल्स, ये तो हम सभी की नीड होते हैं। इतना कुछ हमारे पास भरा पड़ा होता है लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। खैर भाई, वो कहते हैं ना कि ख्वाहिश इतनी कि भाई बस ही नहीं होती, तो दुनिया को पूरा करना तो किसी के बस की बात नहीं है। अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ही चलना चाहिए। हाँ, ख्वाहिशात तो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अपनी नीड्स के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है ना। ये बात जो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी आपको शेयर की है। तो प्यारे प्यारे बर्तन देखिए, क्रॉकरी देखिए, यूटेंसिल्स देखिए और करते हैं अपने आज के ब्लॉग को स्टार्ट। साथ साथ मैं आपको ब्लॉग की डिटेल भी शेयर करती जाऊँगी। अच्छा जी, सम टाइम ऐसे होता है कि मौसम की तब्दीली भी हमारे तबीयत मिजाज पर बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंटल जो सराउंडिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, अफेक्ट भी करती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं लोगों की, कुछ हालात की, कुछ देखा देखी भी ऐसा, हाँ, कुछ ना कुछ सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से तबीयत बहुत अपसेट हो जाती है, दिल और दिमाग में चैन सा हो जाता है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। काफ़ी टाइम के बाद मुझे थोड़ा स्ट्रेस सा, डिप्रेशन सा फील हुआ। होता है, हम इंसान हैं और हाउसवाइफ के माइंड में तो इतना कुछ चल रहा होता है, दिस एंड दैट। अपनी डेली रूटीन चल रही होती है। हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारी अपनी एक लाइफ चल रही होती है। अनमैरिड और मैरिड लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर कहते हैं ना कि दिल और दिमाग का मौसम अच्छा हो तो सारे ही मौसम प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। बस कुछ ऐसी ही सिचुएशन चलती रहती है हर इंसान के साथ। अच्छा जी, ये आप देखिए स्टोव, और यहाँ मैं एक कुकर देख रही थी जो आजकल ट्रेंडिंग कुकर चल रहे हैं। भाई मुझे डर बड़ा लगता है कुकर प्रेशर से, बट क्या किया जाए कि आजकल जो गैस के इश्यूज़ है ना, गैस लोड शेडिंग के, तो करना पड़ता है। मैं तो यूज़ टू हो गई, लेकिन मेरी भाभी आज भी इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है। बेचारी गैस का ही इंतज़ार करती रहती है। बट मैं बेसिकली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेक करने आई थी, देखने आई थी। मुझे इस तरह के कुकर तो बिल्कुल नहीं पसंद आते। जो हमारे नॉर्मल जो मैनुअल कुकर्स हैं ना, पाकिस्तानी टाइप के, बस वही हम सब के लिए बेस्ट है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ, अगर आप यूज़ टू हो जाते हो ना इन सारे यूटेंसिल्स को यूज़ करने की, स्पेशली किचन में भी, तो फिर आपका कोई डर नहीं रहता। बस हाँ, ये ज़रूरी है कि आपने एहतियात करनी है, केयर ज़रूर करनी है। और क्योर को देखते हुए ना, केयर आपके लिए मस्ट है क्योंकि किचन में हर औरत ने अकेले ही काम करना होता है। जी, तो बात हो रही है होपलेस की, उम्मीद की, नाउमीदी की और लोगों के हर्ट करने वाले रवैये की। तो बिहेवियर्स देखिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम ह्यूमन बींग्स पर। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम एक दूसरे से सुनते हैं, करते हैं। सम टाइम हमें उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन सम टाइम बहुत बाद में हमें जब सोच आती है, मैं अपनी बात कर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल,
बहुत सारे लोग जब बात कर जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कुछ शेखी बघाड़ने वाली लेडीज़ होती हैं। अच्छा, लेडीज़ में ही ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है, जेंट्स में इतना नहीं होता। ज़ाहिर है हम जेंट्स में तो उठते बैठते नहीं हैं, लेडीज़ में ही ज़्यादा सोशल सर्कल रहता है लेडीज़ का। तो जो शेखी बघाड़ती है, बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को तनकीद करती हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो भाई अव्वल तो ये बातें करनी नहीं चाहिए, और अगर आप कर ही रहे हो तो किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को टीज़ मत करो, किसी को ताने मत दो। हो सकता है कि आपकी किसी भी लाइट सी बात से किसी का दिल दुख जाए, अल्लाह ताला की पकड़ हो जाए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ पर ना बहुत बहुत लोगों की अकड़ निकल ही जाया करती है। इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना चाहिए। तो पॉइंट मैं आपको यही शेयर कर रही हूँ कि कोई कैसा ही क्यों ना बिहेव करे, आपने अपने आप को ना पुरसुकून रखना होता है। और अगर आप धीमे मिजाज के हो, ठंडे मिजाज के, तो ज़ाहिर बात है आप बहुत सारी बातें अवॉइड कर लेते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा गर्म मिजाज हो, तेज़ मिजाज हो, तो उसी वक्त आप पलट के जवाब दे देते हो, रिएक्ट कर लेते हो। मेरे साथ मोस्टली ऐसा ही हुआ है। मैंने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारे जो है ना अप एंड डाउन्स देखे हैं। स्टिल बहुत सारे इश्यूज़ मैं अभी भी फेस कर रही हूँ। पर्सनल लाइफ की तरफ मैं इतना जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि व्लॉगर होने का, यूट्यूबर होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी की सारी पर्सनल लाइफ को ओपन करके रख दो। अप एंड डाउन सभी की लाइफ का हिस्सा होते हैं। ये जो अपना A to Z पर्सनल लाइफ को बिल्कुल ओके और फाइन ग्रेट शो कर रहे होते हैं ना, वो भी कभी परफेक्ट नहीं होते, ये बात याद रखिए। सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो मेरा अपना मिजाज बड़ा धीमा और बहुत ही स्लो डाउन किस्म का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बात खुद नहीं करनी चाहिए अपने मुंह से, लेकिन डाउन टू अर्थ रहना ही सबसे बेस्ट होता है। हर एक के साथ खुश मिजाजी से, खंदा पेशानी से बात करना ना, ये आपके अमाल में लिखा जाता है। मेरे साथ यही होता है कि अक्सर लोग जो हैं वो तेज़ी तरारी में बात कर जाते हैं, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। और कभी उनके मुंह से अगर तारीफ़ जो निकलने वाली होती है ना, किसी भी मेरे काम को देखकर, किसी मेरी चीज़ को देखकर, तो बजाय इसके कि वो तारीफ़ करें, उनमें एक जेलसी का जो मादा होता है ना, वो उभर उभर के उमड़ उमड़ के जब आता है ना तो ऑटोमेटिकली उनके मुंह से फिर क्रिटिसिज्म निकल जाता है। तो नो मैटर व्हाट दिस सर्कमस्टांसेस आर, बट डोंट लूज़ द होप ऑलवेज। बात यही है कि आपने कभी भी ना उम्मीद नहीं होना कि भाई ये तो मुझे ये बात कर गया है, पता नहीं मैंने इसे जवाब क्यों नहीं दिया। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। पिछले दिनों मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मेरी अपनी ही फैमिली में से रिश्ते में मेरी भाभी लगती हैं, कुछ ऐसी तेज़ ज़बान में बातें कर जाती हैं, और बड़ा करीबी रिश्ता भी है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता। हो सकता है एहसास होता हो, बट शायद उनके ब्रॉटअप में, शायद उनकी परवरिश तरबियत में ये बात हो, उनको जो कहते हैं ना विरसा, हेरिटेज में ये बात इनहेरेंट हुई हो। तो कुछ मिजाज का, कुछ आदतों, हैबिट्स का भी अमल दखल होता है इस चीज़ में। तो ये चीज़ें बड़ी हर्ट करती हैं। घर आकर फिर मैं सोचती रही कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी जो उन्होंने इतना रिएक्ट किया। तो पॉइंट ये है कि बात करने का मकसद ये है कि कुछ लोग ना आपकी अच्छाई, आपके अच्छे काम को, आपकी किसी अच्छी चीज़ को देखकर जेलेसी फील कर रहे होते हैं ना, तो आपको बजाय अप्रिशिएट करने के, आपको मुबारक देने के, सेलिब्रेट करने के, आपकी किसी बात को, किसी अच्छाई को, वो आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर आपको टॉन्ट करते हैं बिला वजह का। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे मेरे पॉइंट को। तो बिल्कुल आपने उम्मीद नहीं छोड़नी कि भाई कोई मुझे अच्छा नहीं कहता, मेरी कोई अच्छाई ही नहीं है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। भाई कभी भी मैं अपने माइंड में तो ये बात लाई ही नहीं। अपनी 30s के बाद मैंने ये सीखना और समझना शुरू किया। हाँ, मैं बहुत लेट हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चले वक्त सिखा देता है। लेकिन मैं ये भी मान गई हूँ कि इस दुनिया में सीधे साधे और मासूम लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। कोई भी अपनी तारीफ़ खुद मुंह से नहीं करता, लेकिन आज भी मेरा यही हाल है। बहुत सारे लोग मेरे साथ मिसबिहेव कर जाते हैं और मैं कुछ नहीं बोलती। शायद मेरी तरबियत, शायद मेरी तालीम आड़े आ जाती है, या शायद मेरा अपना मिजाज ऐसा है। मुझसे छोटे छोटे मेरी कज़न्स हैं, मेरी भाभियाँ हैं, वो मुझे अक्सर बोलती हैं कि भाई आप उसी वक्त टू द पॉइंट जब बात हो रही थी तो उसी वक्त हॉट मोमेंट पे क्यों नहीं जवाब रिप्लाई कर दी। तो मैं कहती हूँ भाई जाने दो, मेरे पास इतना दिल और दिमाग नहीं है, क्यों मैं अपने आप को स्ट्रेस दूँ, क्यों मैं अपने आप को फजूल में डिप्रेशन में ले जाऊँ। भाई बस जो जैसा था, जो उसकी तरबियत, जो उसकी तालीम थी, उसने वैसा ही रिएक्ट किया। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अब उसको रिप्लाई उसके जैसा ही दूँ, तो फिर उसमें और मुझ में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो बात ये आ जाती है कि बहुत सारी हमारी अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमने खुद इग्नोर करना होता है। अच्छा जी, साथ में अब चल रही है मेरी अपनी टी टाइम, क्योंकि जाहिर है मार्केट से घूम फिर कर आने के बाद कुछ शॉपिंग, ग्रोसरी भी की थी, बड़ी थकावट हो गई थी, और मैंने एक कप गर्मा गर्म बनाया चाय का, मी टाइम को एंजॉय किया। और साथ में मेरे हस्बैंड के आ गए थे ऑफिस कोलीग्स, तो उनके लिए मैंने दही बड़े भी तैयार कर लिए। शायद शामी की जो क्लिप थी वो मुझसे आगे पीछे हो गई गैलरी में, उसको शायद ऐड करना ही मैं भूल गई।
बट ये क्योंकि घर में कुछ ना कुछ बना हुआ पड़ा हो ना, तो मुझे बड़ा आसानी हो जाती है और मैं इसीलिए तैयार करके रखती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं ना, लेडीज़ स्पेशली, इस बात को भी क्रिटिसाइज़ करती हैं कि भाई हम फ्रीज़र का खाना इस्तेमाल नहीं करते, 2 दिन से ज़्यादा बासी हो जाता है, दिस एंड दैट। बात ये होती है मेरी बहनों कि आप लोगों में इतने गट्स और स्किल्स ही नहीं होते कि आप पहले से किसी रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम करके घर की बेस पे रखो, जो आपको हॉट मोमेंट पे, मेहमानों के आने पे काम आ सके। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो फ़ौरन के फ़ौरन अपने घर के जेंट्स को दौड़ा देती हैं बेकरी और रिफ़्रेशमेंट के लिए कि जाओ भाई शाबाश रेस लगाओ, अब चीज़ें बाहर से सारी की सारी लेकर आओ। ये आपके अपने गट्स स्किल्स पे होता है, सलीका शायरी पे होता है। अगर आपके पास वीकेंड में कोई भी आपका एक दिन आपको मिलता है, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को रेडी करके रख सकते हो। बच्चों वाले घर में, बुज़ुर्गों वाले घर में, अपनी फैमिली के लिए हर औरत का अब तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी दिल खुद चाहता है कि भाई रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम जो है ना घर पे होना चाहिए। शौक़ से लेडीज़ बनाती हैं, लेकिन कुछ बड़ी कामचोर होती हैं, तो वो इस तरह के ना एक्सक्यूज़ का सहारा ज़रूर लेती हैं। बहुत सारे हो सकता है कि नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो मुझे आएँ इस बात पर, लेकिन बहुत सारे हो सकता है कि मेरी बहनों को मेरा ये पॉइंट समझ भी आ गया हो। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मैं करती हूँ, जिस तरह से मेरा अपना स्टाइल है, मेरी अपनी हैबिट्स हैं, जो मैंने अपनी अम्मी जान को देखते दिखाते सीखी, उन्होंने मुझे स्पेशली नहीं सिखाई। ये गॉड गिफ्टेड होती हैं, ऑटोमेटिकली इनहेरेंट होती हैं। हमेशा बिलीव मी, मेरा तो यकीन है कि माँ से ही सीखती है बेटी, और माँ के साथ ही उसकी अटैचमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने जिस तरह से अपनी अम्मी को देखा, मेरे घर वाले, मेरे फैमिली वाले, मेरे मामू सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि तुम तो अपनी माँ से भी 10 हाथ आगे हो, हर तरीका, हर सलीका माशाल्लाह से, साफ़ सफाई मेंटेनेंस में, ऑर्गेनाइजिंग में सबसे आगे हो, हर चीज़ का कंप्लीट करने की कोशिश करती हो, जो कि आजकल की लड़कियाँ नहीं करती। बहुत कम ऐसी लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, जो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखती हैं, उनकी केयर करती हैं, साथ में अपने आप को भी वेल ग्रूम रखती हैं, वेल सेट रखती हैं, अपने घर को भी ऑर्गेनाइज रखती हैं, सिमेट्री के साथ रखती हैं, बच्चों का भी हर A to Z काम अपने हाथों से करती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, अक्सर मैंने वीडियोज़ में, व्लॉग में ये बात शेयर की है कि आप लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उठते बैठते करें कि आपको अल्लाह पाक ने औरत बनाया है। इतने खूबसूरत, इतने प्यारे मुक़द्दस रिश्ते में अल्लाह पाक ने आपको बनाया है, दुनिया में भेजा है, और इतना कुछ आपके साथ रिलेट करता है। आप सरबराह हैं, घर की एक फैमिली को चलाती हैं, एक फैमिली की मेंबर हैं, एक पूरी फैमिली, एक पूरा ख़ानदान आप पर डिपेंड करता है। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, इसलिए हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, उठते बैठते। भाई मैं तो करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुशी फ़ील करती हूँ कि मेरे साथ इतने खूबसूरत खूबसूरत रिश्ते हैं जो मेरे साथ चलते हैं, जिनके साथ मैं चलती हूँ, जिनके बगैर मैं भी कंप्लीट नहीं हूँ। तो खैर भाई, लेट देम, जो कोई जो कुछ करता है उसे करने दीजिए, वो अपने ही हिसाब से करता है। कोई किसी से कम या कोई किसी से ज़्यादा किसी के हाथ से या किस्मत से छीन भी नहीं सकता। जो जलता है उसे जलने दें, जो कोई कुछ बोलता है उसे बोलने दें। बस हाँ, सम टाइम ऐसा होता है, कुछ सराउंडिंग्स, कुछ सर्कमस्टांसिस जो होते हैं वो हमारी तबीयत पे असर भी डालते हैं, मिजाज पे भी डालते हैं, हमारा मूड भी ऑफ होता है, तबीयत भी अपसेट होती है। लेकिन जाने दें, जो है जैसा है उसे चलने दें। और बाकी रह गई बात व्लॉग की, अगर व्लॉग को देखते देखते यहाँ तक आप आ ही गए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो भाई प्यारे प्यारे कमेंट के साथ, दुआया कलमात के साथ ना मेरे चैनल को कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के साथ सब्सक्राइब, और कमेंट अच्छा सा कीजिएगा, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। हाइजीन भी मैं करती रहती हूँ, और मेरी किटी पार्टीज़ भी चलती रहती हैं, क्योंकि मैं अपने घर वालों फैमिलीज़ के लिए करके ना ये सब कुछ बहुत खुशी महसूस करती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और बाहर की रिफ़्रेशमेंट अपनी जगह, लेकिन घर की जो बात होती है ना वो और ही बात है। बुढ़ापे में तो फिर हमने बैठ ही जाना है, इसलिए अपने आप को मसरूफ़ भी रखना चाहिए। जब तक हम चलते फिरते रहेंगे, हम एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो हेल्दी भी रहेंगे। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपनी दुआया कलमात के साथ एक अच्छे से कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा, अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग यहीं तक था, करती हूँ मैं अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड। अगर कोई बात, कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड अल्लाह हाफिज़।